मेरे पीछे एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तस्वीर है गिरजाघर की, तस्वीर है चर्च की। क्यों पहुंचे चर्च? जब आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चर्चों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो क्या उस धर्म स्थल का अपमान करते हैं या सम्मान करते हैं? आज आप पहुंचे, आज पीही के नेता सवाल खड़े करते हैं और इस सब चीज पर लेकर आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, चर्चित पत्रकार राजदीप सरदेसाई, चर्चित पत्रकार आशुतोष जी, सबने आपकी क्लास लगा दी है, आपको घेर लिया है। एक एक कर सबके वक्तव्य, एक एक कर सबकी बात बताऊंगा, एक एक कर सबके सवाल सुनाऊंगा। कैसे चलेगा देश? हमारे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, चारों भाई भाई। हम इसी नारे को पढ़ते आए, यही नारा हमें समझाया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। फिर हिंदू अलग क्यों? ईसाई से नफरत क्यों? मुसलमान नफरत के योग्य क्यों? सिख से नफरत क्यों? क्या इस देश में अकेला हिंदू रहेगा? जैन से नफरत क्यों? जो जैन धर्म का विरोध करते हैं वही वकील हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने कोर्ट की अदालत में जाते हैं। जैन मंदिर के खिलाफ वो वकील है, जैन मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। वही जैन परिवार, वही जैन बाप बेटे हिंदुओं के मुकदमे लड़ने प्रत्येक अदालत में चले जाते हैं। किसी ने यह आज तक सवाल नहीं किया। मैं एक एक कर आपके समक्ष सारे बिंदुओं को रखूंगा, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक कर सबकी बात बताऊंगा। दरअसल 20 दिसंबर को जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के चर्च में हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा मचा दिया। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ मारपीट, झूमा झपट्टी भी हुई। हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्लाइंड बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हालांकि चर्च में आए लोगों ने इन आरोपों से इंकार कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेत्री अंजू भार्गव चर्च के अंदर बैठी दिव्यांग महिला से, यानी जिसकी आंखें नहीं थी, भिड़ गई। अंजू भार्गव उस महिला को भला बुरा कहने लगी, साथ ही कहा कि तू इस जन्म में अंधी है, अगले जन्म में भी अंधी पैदा होगी, माथे पर सिंदूर लगाती हो और बच्ची का धर्मांतरण कराने लाई हो। अंजू भार्गव ने महिला का चेहरा भी पकड़ लिया। बाद में पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। क्या बात है, भाजपा के लोग अब अगले जन्म तक का गारंटी लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी की फजीयत हो रही है और अंजू भार्गव जबलपुर में बीजेपी की नगर उपाध्यक्ष हैं, धर्मांतरण का आरोप लगाकर चर्च में अपने लोगों के साथ हंगामा कर रही है। वीडियो वायरल जब हुआ तो बीजेपी ने उन्हें नोटिस थमा दिया और आज 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था, नरेंद्र मोदी चर्च पहुंच गए। ये दौरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सभी तथ्य दिखाएंगे, हम सबूतों के साथ ही बात करते हैं, बेखौफ खबर दिखाते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिए। 3-4 दिन से आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उतनी तादाद में वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। आप लाइक शेयर करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ेंगे। चलिए सुनिए पहले क्या कहा राजदीप सरदेसाई ने। पीएम मोदी जी से आग्रह है कि जबलपुर की भाजपा नेता अंजू भार्गव जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाए, जिन्होंने एक दृष्टबाधित महिला के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। साथ ही उन सभी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं, जिन्होंने क्रिसमस के आयोजनों ईसाई समुदाय को निशाना बनाया। इससे सबका साथ, सबका विश्वास का सही संदेश जाएगा। राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार। इतना ही नहीं, संजय सिंह के वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं। काश आपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। जबलपुर में भाजपा नेता ने एक नेत्रहीन महिला को उसकी मासूम बेटी के सामने गाली देते हुए कहा, तू इस बच्ची से धंधा कराने लाई है। मोदी को इस दिव्यांग महिला से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हूं। हमारा प्यारा देश गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है, गॉडसे के रास्ते पर नहीं। संजय सिंह, सांसद
आम आदमी पार्टी। आगे आपके सामने आशुतोष जी ने लिखा, क्रिसमस पर इस महान कृत्य से भारत अचानक विश्व गुरु बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है बीजेपी और संघ की चुप्पी इसमें सार्थक भूमिका निभा रही है। क्यों कहना पड़ा, क्यों आ रही है यह तस्वीर? पवन खेड़ा और संजय सिंह का पूरा हम वीडियो बयान भी सुनवाएंगे, फिर आपसे सवाल भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। क्या कहा पवन खेड़ा ने? कल से हम कुछ नजारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये किसी, इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया, इतनी पुरानी सभ्यता, और इतना डर सांता क्लॉज की टोपी से डर गए। और खैर ये टोपी की सियासत तो साहब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, यही सब बातें इन्होंने सीखी, यही सब बातें ये सिखा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह खुद चर्च जरूर चले गए। तो इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। चले गए, केरला में चुनाव है तो मोदी जी आज चर्च चले गए। गुंडों को अपने नहीं रोक पा रहे, जो इनकी फौज है इनको नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे। ये ऐसी परंपरा है कि जहां स्वामी विवेकानंद जीशु पर्व के नाम से वो मनाते थे, और आज भी उनकी याद में आज के दिन रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में जहां जहां एक मिशन है वहां जीशु पर्व मनाते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का ये त्योहार मनाते हैं। तो ये समृद्ध परंपरा को इस तरह की खरपतवार, इस तरह के जहरीले जो बीज आरएसएस ने बोए हैं, हम अपने सभ्यता को, अपने धर्म को, अपने देश को इनसे बचाएंगे। और मैं विश्व भर को यह कहना चाहूंगा कि इनको देखकर यह धारणा मत बनाइए कि हिंदू ऐसे होते हैं या भारतवासी ऐसे होते हैं। जी नहीं, ये बहुत कम संख्या में प्रधानमंत्री के गुंडे हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं, और इनको हम निपटना हम जानते हैं। आज से नहीं, कई सालों से इनसे हम निपट रहे हैं, फिर भी निपटेंगे। मेरी क्रिसमस अगेन। आपने अभी पवन खेड़ा को सुना, आप सुनिए संजय सिंह को क्या कहा संजय सिंह ने। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए, और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को
जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता की। और आप सबको गुस्सा नहीं आता, आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी, जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से।